कबीर की रहस्य भावना पर विचार कीजिए। परम सत्ता के प्रति जिज्ञासा रहस्य भावना का आधार है। भारतीय चिंतन धारा में रहस्य भावना के स्रोत उपनिषद है, जिनमें ब्रह्म विषयक जिज्ञासा का स्वर सबसे प्रधान है। कबीर की रहस्य भावना के भी मूल में यही जिज्ञासा है। कबीर की विशेषता यह है कि वे निसंकोच भाव से प्रश्न कर सकते हैं। कहो भैया अंबर कासो लागा, कोई भूजे भूजन हार सबागा। अंबर मध्यो दीसो थारा, कौन चतुर ऐसा चितरन हारा। जिन परंपरा प्राप्त अन्य बातों को कबीर के समकालीन साधक स्वीकार कर लेते थे, वे उनके विषय में संदेह प्रकट करते हैं। उन्हें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न था। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार रहस्यवाद दो प्रकार का दिखलाई पड़ता है, भावनात्मक और साधनात्मक। कबीर के काव्य में दोनों प्रकार का रहस्यवाद पाया जाता है, किंतु उसमें साधनात्मक रहस्य भावना की चर्चा अधिक की जाती है। कबीर की रहस्य भावना का हठ योग का बहुत गहरा प्रभाव है। हठ योगियों के अनुसार महाकुंडलिनी नामक शक्ति सृष्टि में व्याप्त है, जो शरीर में आकर कुंडलिनी कही जाती है। हठ योग के साथ साथ कबीर पर अद्वैतवाद का भी बहुत प्रभाव था, जो कि प्रमुख भारतीय दर्शन है। कबीर ने ब्रह्म, माया, जीव जगत आदि पर स्वतंत्र रूप से या विविध रूपकों में जो उनकी प्रस्तुति की है, उन अभिव्यक्तियों पर अद्वैत का स्पष्ट प्रभाव है। कबीर के निर्गुण राम सगुण भी है। वस्तुतः वे वेदांतियों के परब्रह्म की अपेक्षा ईश्वराद्वैत के अधिक समान है। कबीर ने अपने हरि के विषय में कहा है, संतो धोखा खासो कहिए, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण है, बाट छांडी क्यों बहिए। कबीर के राम अवतार नहीं है, परंतु उनके साथ लौकिक संबंध की कल्पना उन्होंने की है। माया को कबीर ने पापिनी, महाग, ठगिनी, भागिनी, ढाकिनी आदि रूपकों में बांधा है। उनकी उलट भांसिया उनकी साधनात्मक रहस्य भावना की प्राण तत्व है। कबीर की भावनात्मक रहस्य भावना का हेतु नाम सिमरन है, जिसमें जीव परमात्मा से मिलने के लिए भक्ति संगीत में तल्लीन हो जाता है। इसी से प्रेम भावना के बल पर वे हरि से गंठ जोड़ करने की साधना का मार्ग बनाने में समर्थ होते हैं।